हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में सिर्फ पढ़ने के लिए जो चैप्टर दिया गया है पुष्प की अभिलाषा, आज मैं वो पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर जो है उसके अंतर्गत ही है पुष्प की अभिलाषा, जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है। ओके, लेकिन दिया गया है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी कविता है, देशभक्ति वाला कविता है, तो आप इसको अच्छे से समझना और कोई भी डाउट रहे तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि तुम्हारे क्लास का कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। और वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलो अब देखते हैं पुष्प की अभिलाषा। इसको लिखा है किन्होंने? माखनलाल। बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत ही बड़ा संदेश जो है इस कविता के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने दी है। ओके, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मतलब फूल, अभिलाषा मतलब इच्छा। तो फूल की इच्छा, फूल की चाह, फूल क्या चाहता है? तो फूल की चाह के माध्यम से कवि ने यहाँ पर देशभक्ति की बात जो है वो कही है। ओके, देखो, पहले कविता को पढ़ लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद एक एक करके हम सारे शब्द को, उसका डिफिकल्ट वर्ड्स को भी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। ओके, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। ठीक है, ये छोटी सी कविता है। इसको एक एक करके इसकी पंक्ति को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ओके, देखो, चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। क्या फूल कहती है कि मैं नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती? कि मैं नहीं चाहती कि मैं सुरवाला कौन? सुरवाला मतलब देवकन्या, देवकन्याओं के गहनों में गूंथा जाना मैं नहीं चाहती। क्यों? आपने देखा होगा कि टीवी पर जो देवकन्याएं होती है, जो कितने सारे सीरियल्स होते हैं, उसमें देवकन्याएं क्या करते हैं? जो फूलों के हार, गले में फूलों का हार होता है, उनके हाथों में भी फूलों के सब गहने होते हैं, कमर में, है ना? देखा है कि नहीं देखा है? तो ऐसे ही जो वो क्या करते हैं ना, फूलों के सब हार वगैरह जो गले में, हाथों में, कमर में सब पहनते हैं। तो फूल यही कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, देवकन्याओं के गहना बनकर उनकी शोभा वर्धन करना मैं नहीं चाहता, या उनके सौंदर्य को बढ़ाना मैं नहीं चाहता। ओके, उसके बाद क्या? चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और क्या कवि कहते हैं? कवि कहते हैं कि ये भी मैं नहीं चाहता। फूल और क्या नहीं चाहता है? मैं ये भी नहीं चाहता कि प्रेमी माला में बिंद, प्रेमी माला मतलब क्या ना, जो वर वधु जब एक दूसरे को शादी में माला पहनाते हैं ना, देखा है कि नहीं देखा है? तो उस माला में भी माला मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मैं उस माला बन के क्या करूं ना, मैं उस माला में मतलब बंध जाऊं, या एक दूसरे के माला के रूप में व्यवहार हूँ, तो वो भी मैं नहीं चाहता। ठीक है, प्रेमी माला में बिंद, बिंद मतलब बंद कर, प्यारी को ललचाऊं, ललचा प्यारी मतलब मेरे प्यारे जो पति जो हैं उनको आकर्षित करने के लिए मैं उनको वरमाला दूं, ये भी मैं नहीं चाहता। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मतलब वनमाला के रूप में अपने पति को आकर्षित करूं, ये भी मैं नहीं चाहती। ओके, और क्या? चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। और क्या? मुझे ये भी नहीं चाहिए, हे हरि, हरि मतलब हरि यहाँ पर किसको कहा गया है? भगवान को। वो भगवान को बुलाती है और कहती है मुझे ये भी नहीं चाहिए कि सम्राटों के सब पर डाला जाऊं। जो सम्राट जब राजा लोग मर जाते हैं, या बड़े बड़े लोग भी जब मर जाते हैं, उनके ऊपर क्या बिछाया जाता है? फूल बिछाया जाता है कि नहीं? तो वो यही कहता है
कि मुझे वो भी नहीं चाहिए कि मैं सम्राटों के सब पर डाला जाऊं, या उनके अपने को महान समझूं कि मैं ऐसा हूं कि मैं सम्राटों के ऊपर डाला जाता हूं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं चाहता है फूल? जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, अपने भाग्य पर इठलाऊं। और मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भगवान से कहता है कि मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मैं देवों के भगवान के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं। इठलाना मतलब क्या? गर्व करना। ठीक है, इठलाना मतलब गर्व करना। मुझे ये भी नहीं गर्व करना है कि मैं इतना महान हूँ कि कोई भी भगवान के मस्तक पर नहीं रह सकता, मेरे अलावा सिर्फ मैं ही रहता हूँ। मुझे ये सोचकर भी गर्व नहीं करना है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर मुझे क्या चाहिए? वो फूल कहता है कि मुझे ये चाहिए कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना है वनमाली। यहाँ पर वनमाली कौन? वन का माली। और भगवान के अर्थ में भी वो बोल रहे हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर देना तुम फेंक। तुम हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना। जो बगीचे का माली है, जो बगीचे का काम करता है, हे वनमाली तुम मुझे तोड़ देना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, शीश मतलब मस्तक, शीश मतलब सिर, जो बलिदान देने के लिए, जो वीर सेना मातृभूमि की पर बलिदान देने के लिए जाते हैं, मातृभूमि पर अपनी शीश चढ़ाने जाते हैं, उस पर क्या उनके रास्ते पर जिस पर जाए वीर अनेक। जो वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का न्यौछावर करने जाते हैं, मैं उनके पैरों तले कुचल जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके पैरों को थोड़ा सुकून मिले। वो जो कंटक भरे रास्ते में जाते हैं, उस रास्ते में जब तुम मुझे बिछाओगे तो उनके पैरों को थोड़ा कोमल लगेगा, तो उनके पैर थोड़ा उनको आराम मिलेगा, उनके और क्या ना, मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। कि मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैंने अपने देश के लिए अपनी जान दी है, मैंने अपने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया है, मैं उनके काम आया हूँ जो इस देश के रक्षा के लिए हरदम तैयार रहते हैं। इसलिए हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर क्या मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर सैनिक जाते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो ओवरऑल में थोड़ा दोबारा इसको रिवाइज कर देती हूँ। देखो कि फूल ये नहीं चाहता कि वो सुरबाला के गहनों में गूंथा जाए। फूल ये भी नहीं चाहता कि मैं प्रेमी माला में वनमाला के रूप में अपने पति को ललचाऊं या आकर्षित करूं, वो भी नहीं चाहता। फूल ये भी नहीं चाहता कि सम्राटों के सब पर डाला जाना। फूल ये भी नहीं चाहता कि वो देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इतलाना, अपने भाग्य पर गर्व करना। क्या चाहता है फूल? फूल चाहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर सैनिक जाते हैं। जब उनका पैर मेरे ऊपर पड़ेगा तो मुझे भी लगेगा कि मुझे वो कुचल कर आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो मुझे भी लगेगा कि मैंने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और मैं अपने देश में थोड़ा बहुत काम आ पाया। ठीक है बच्चों? आई बस बहुत ही सुंदर कविता थी, तो जिनको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। ओके, तो ये बस आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके सारे चैप्टर्स जो है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।